मारनी चाहिए, दुष्टों के सामने दया नहीं दिखानी चाहिए। दुष्टों को सिर्फ इसलिए सही कर रही है सरकार। बोलो जय श्री राम। जैसे का तैसा, ऐसे हनुमान जी भी चल रहे हैं महाराज, जैसे भगवान का बाण चलता है। जिस पर्वत पर हनुमान जी का पैर चले जाता है वही पर्वत पाताल के लिए चले जाता है। सीधे चल रहे थे हनुमान जी, हनुमान जी के पास एक सोने का पर्वत आ गया, साथ स्वर्ण का पर्वत। जलने दे रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ये श्रम भारी। मैनाक पर्वत आ गई। ये मैनाक कौन है? पार्वती जी का भाई है। जब देवराज इंद्र इन पर्वतों के पंख काट रहे थे, पहले भी पर्वत उड़ा करते थे, जहां मर्जी तहां उड़ जाते थे ये पर्वत। तो ये जिस गांव में बैठते थे उसी गांव संपट, वहां गांव के लोग दब जाते थे जब पर्वत बैठ गया। तो देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसे में तो ये खत्म कर देंगे पूरी सृष्टि। तो देवराज इंद्र ने इन पर्वतों के पंख काट दिए, तो तब से ये पर्वत बैठे हुए एक ही जगह पर, उड़ते नहीं है। पर एक पर्वत है मैनाक, जो समुद्र की शरण में चले गया था। तो जलनिधि रघुपति, जलनिधि यानी समुद्र, समुद्र ने विचार किया कि भाई भगवान का कार्य हो रहा है। मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी 100 योजन समुद्र है, उसको लांग रहे हैं, तुम एक काम करो कि हनुमान जी के लिए विश्राम करने के लिए चले जाओ। मैनाक पर्वत सोने का पर्वत आ गया। हनुमान जी ने उस पर्वत का स्वागत किया। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने विनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तेहि परसा, हनुमान जी ने स्वागत किया। वो कर पुनि कीन प्रणाम, फिर बोला राम काज कीने विनु। देखो भाई, कोई तुम्हें सोना चांदी दे रहा हो तो हटाओ न चैन, बोला मैं न चैन, स्वागत करना चाहिए। दे दो भैया, देने वाले का हाथ कौन रोके? दे दो ना, सब दे दो। बोला जय श्री राम। हनुमान दे फर्ज, हनुमान जी ने भी स्वागत किया और फिर प्रणाम किया। कर पुनि कीन प्रणाम, स्वागत है, आप लाए हैं तो स्वागत। फिर बोले, प्रणाम करके बोले, भाई मैं राम कार्य करना लगी, राम काज कीने भी, और जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा ना करूं तब तक मुझे विश्राम नहीं है। सुन रहे? इसलिए तुम जाओ। कई महात्मा ऐसे होते हैं जो पैसों पर हाथ नहीं लगाते। हम पैसों पर हाथ, और जिसकी देने की इच्छा भी नहीं वो भी निकालेगा। 100 की जगह 500 का निकाले। महाराज पता है उसको लेगा नहीं, हमारे हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे जाने लगा, कहाँ जा रहा है? इधर हाथ नहीं लगाते, ले जाते हैं। इधर डालो, पट्टा निकाल, डाल इस पर। हाथ नहीं लगाते हैं लेकिन ले जाते हैं। हम हैं, बोलो जय श्री राम। क्योंकि मौनी आश्रम बन रहा है। बोले जय श्री राम। हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन ले जाएंगे। हनुमान जी ने भी यही कहा, स्वागत है। पर हम राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जब तक राम का कार्य पूरा ना करें तब तक विश्राम नहीं। बोलो जय श्री राम। मैनाक चला गया, हनुमान जी चले। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल देवी से सा। देवताओं ने जाते हुए देखा तो सोचने लगे सारे देवता कि हनुमान जी को लेकर के जा रहे हैं, लंका मां नड़ गया, लंका का उग्रवादी है ना, खतरनाक तक उग्रवादी बैठ जाता है। तो तुम उग्रवादी दिखते हैं, बिल्कुल बुद्धिमान आदमी चाहिए जो तुम लड़ सको बुद्धि से, बल से नहीं, बुद्धि से भी और बल से भी। इसलिए देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा ली। तो सर्पों की माता थी सुरसा, सुरसा नाम अहिन की माता। सर्पों की माता है, अहिन की माता सुरसा। उसको भेजा कि तुम जाओ हनुमान जी की परीक्षा।
सुरसा गई और कहने लगी हनुमान जी को देख करके, आज सुरन मोहि दीन आहार, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया इस बंदर का। तो सुनत वचन का पवन कुमार, जैसे ही उसने बोला कि मुझे भूख लगी थी, आहार मिल गया, तो हनुमान जी ने कहा, देवी मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं, राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। देवी मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं, और राम जी का कार्य पूरा हो जाए, भगवान को सीता की सुध दे दूं, फिर तो मुझे खा लेना, पर अभी मुझे मत खा। हनुमान जी ने उसके लिए कहा। लेकिन सुरसा कहां महाराज मानने वाली, हनुमान जी को बोली मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा यदि खाने की बात कर रही है तो खा ही ले, खा ले मुझे। तो सुरसा ने अपना मुंह चौड़ा करना शुरू कर दिया, विशाल कर दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ा, जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाना शुरू किया, तास दूत कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने उससे भी बड़ा शरीर बना दिया, सुरसा ने और बड़ा शरीर कर दिया, तो हनुमान जी ने उससे भी बड़ा कर दिया। बोलो जय श्री राम। कई योजन मुंह इस सुरसा ने बड़ा किया, महाराज। सत योजन तयानन कीना,